हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है भिन्न। भिन्न के बारे में आज पढ़ेंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी होती है, कौन सी छोटी होती है। इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब कर लेना अगर वीडियो अच्छा लगे। अगर ना लगे तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक, चलो देखते हैं आज की भिन्न। जैसे कोई भिन्न दिया है तुम्हें, जैसे कोई भिन्न दिया है, जैसे ही हमने लिख लिया 1/2, 3/2, 5/2, 7/2, 9/2। ये तुम्हारी एक भिन्न दे दिया। अब इसमें हम कैसे पता करेंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है। 9/2 कैसे पता करेंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी छोटी है, कैसे पता करेंगे। तो इसका एक रूल होता है। इसको तुम कहते हैं, ऊपर वाले कहते हैं अंश, नीचे वाले कहते हैं हर, कहते हैं इसको नॉमिनेटर, इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। तो इसलिए इसका एक रूल होता है कि जहाँ हर अंश हर समान हो, हर समान हो। जैसे हर समान है, लिख लिया, हर समान है तो अंश, जैसे हर इसमें समान है ना सबके। ये देखो, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। तो अंश इसमें है रूल। तो अंश जिसका, अंश में, अंश में जो सबसे बड़ी संख्या होगी वह भिन्न सबसे बड़ी होगी, तथा अंश में जो सबसे छोटी संख्या होगी वह उसकी वह भिन्न सबसे छोटी होगी। तो इसमें कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। इसमें देखो 1/2, 3/2, 5/2, 7/2, 9/2। तो सबसे बड़ी है 9/2। 9 सबसे बड़ा है ऊपर, तो यह सबसे बड़ी 9/2 सबसे बड़ी भिन्न होगी। और सबसे छोटी अंश में जो सबसे छोटी संख्या होगी वह भिन्न सबसे छोटी होगी। तो अंश में सबसे छोटी कौन सी है। देखो, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, या 5 है, या 7 है, या 9 है। तो सबसे छोटी 1 होगी। तो 1/2 सबसे छोटी भिन्न होगी। ये तुम्हारा एक ठो हो गया। तो ये सबसे बड़ी हो, ये सबसे छोटी हो गई, ये सबसे बड़ी हो गई। आया समझ में। जैसे आगे क्वेश्चन और दूसरे हैं, इसी तरह एक और देखते हैं। जैसे तुम्हारा है दूसरा 5/13, 8/13, 9/13, 11/13। इसमें देखना है कि सबसे बड़ी कौन सी है। तो इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताना है। तो इसी में वही रूल, इसमें पढ़ो क्या लिखा है। हर समान जब हो, जब हर समान हो, यहाँ लिख लो, जब हर समान हो। तो क्या लिखा है, अंश में जो सबसे बड़ी संख्या होगी वह भिन्न सबसे बड़ी होगी, तथा अंश में जो सबसे छोटी संख्या होगी वह भिन्न सबसे छोटी होगी। तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें सबसे बड़ी कौन सी है अंश में। ये हर तो तुम्हारे सब सेम है, ये भी है, ये भी है, ये भी सब सेम है। तो अंश में कौन है, 5, 8, 11, वो 9, 11। तो ये सबसे बड़ी, 11 सबसे बड़ा है, तो ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो 11/13 सबसे बड़ी भिन्न होगी। और इसमें देखो सबसे छोटी कौन सी होगी, ये 9 है, ये 8 है, 5 है। तो 5/13 सबसे छोटी भिन्न
होगी। अब दूसरा क्वेश्चन, ये तो तुम्हारे हो गए 2 क्वेश्चन, एक तो तुमको दे रहे हैं होमवर्क के लिए, उसमें बताना तुम। तीसरा जैसे 5/11, 7/11, 8/11, 9/11 और 15/11, इसका आंसर तुमको देना है, कमेंट करना। ये तुम्हारा हो गया, जिसमें हर समान हो, इसमें हर समान हो। अब देखो अंश, जिसमें अंश समान हो, तो दूसरा क्वेश्चन है जिसमें अंश समान हो, दूसरा देख लो जिसमें अंश समान हो। तो दूसरा है नंबर है जिसमें, लिख लेते हैं, जिसमें अंश समान हो, तो जिसमें अंश समान हो, तो जिसमें अंश, अब एक तो भिन्न जैसे हमने ले लिया, लाओ भिन्न देखते हैं, तो कौन सी संख्या ले लिया जाए। हाँ, एक तो ले लेते हैं ये भिन्न, 15/13, दूसरा है 15/19, 15/19, तीसरा तुम्हारा है 15/17 और 15/22। तो इसमें हमको पता करना है कि कौन सी बड़ी होगी कौन सी छोटी होगी। तो इसका रूल होता है, ये जस्ट अपोजिट होता है। इसमें ये होता है, अगर अंश, लिख लेते हैं, जब अंश एक, जब भिन्न में अंश एक जैसा हो, तो जब भिन्न में अंश एक जैसा हो, तब सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या, तब भिन्न में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना। तो इसमें क्या करा, तो अब इसमें हमने देखा, इसका जस्ट जो पीछे पड़ा है उसका जस्ट अपोजिट होता है। उसका जस्ट अपोजिट होता है। तो इसमें जैसी संख्या है, अब हमने अंश ले लिया, अंश की देखो तुम्हारे अंश में सब सेम है, तो अंश में सेम है, तो इसका रूल है, कहता है रूल यहाँ होगा, ये तो वो लिखा है, अगर अंश एक जैसा हो तो, अगर अंश एक जैसा हो तो, एक जैसा हो तो, या दिया हो, एक ही बात है, दिया हो, तो देखो अंश एक जैसे हैं, दिया हो तो हर में जो सबसे, तो हर में जो सबसे बड़ी संख्या लिखी होती है, वह सबसे छोटी संख्या होती है, तथा जो सबसे छोटी संख्या, हर में लिखी होती है, वह सबसे बड़ी भिन्न कहलाती है। तो इसमें देखो तुम्हारा क्वेश्चन जैसे ये दिया है, ये 15/13, 15/19, 15/17, 15/2, तो ये दिया है तुम्हारी संख्या,
15/2, 15/2 नहीं 22 है ये। तो इसमें अब क्या कह रहा है ये सो, अगर अंश एक जैसा हो तो या दिया हो तो हर में जो सबसे बड़ी संख्या लिखी होती है वह सबसे छोटी संख्या हो। सबसे बड़ी संख्या कौन सी हर में लिखी है? तो हर में ये अंश है, ये हर है। तो हर में 13 है, 19 है, 17 है, 22 है। तो ये तुम्हारी 22 है, सबसे बड़ी संख्या ये लिखी है 22 है। तो ये तुम्हारा 15/22 क्या कर रहा है? सबसे बड़ी संख्या लिखी होती है वह सबसे छोटी संख्या। तो ये सबसे छोटी संख्या होगी, ये सबसे छोटी संख्या होगी। लिख नहीं रहा था 15/22, ये यहाँ ये तुम्हारे सबसे बड़ी संख्या है ना। तो इसमें क्या कह रहा है? सबसे छोटी संख्या होती है। अगर जो हर में लिखे दिया है, हर में जो सबसे बड़ी संख्या लिखी होती है वह सबसे छोटी संख्या होती है। सबसे बड़ी संख्या है तो सबसे छोटी हो गई, जो सबसे छोटी हो सबसे बड़ी होती है। तो सबसे छोटी इसमें क्या है? देखो यहाँ 13 है, यहाँ 19 है, यहाँ 17 है। तो सबसे छोटी ये है। तो 15/13 ये संख्या, ये भिन्न सबसे बड़ी होगी। आया समझ में? एक तो क्वेश्चन तुम्हारे लिए दिए दे रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन जैसे 21/11, 21/4, 21/99, 21/17। इसमें बताना है तुमको सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या बताना है। अब एक तीसरा रूल होता है, तीसरा रूल देख लो जो सबसे इम्पोर्टेंट है। इनसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वही होता है जो एग्जाम में आता है, हर एग्जाम में आता है। तो ये वाले दो तो हो गए। तीसरा रूल तुम्हारा होता है, तीसरी भिन्न होती है, जो तीसरी भिन्न सबसे इम्पोर्टेंट भिन्न होती है। वो होती है जैसे इंडिविजुअल कोई भिन्न तुमको दे दी, अब उसमें तुमको पता नहीं, इसे इसमें अंश हर दे दिया तब तो तुम बता दोगे कि अभी जो रूल बताया गया कि अगर अंश में सब सेम दिया है तो ये वाला रूल लगेगा। हर में अगर सेम दिया है संख्या तो ये वाला रूल। पर ऐसी भिन्न होती है जिसमें सेम नहीं दिया रहता, अलग अलग भिन्न दिए रहते, तो उसमें क्या करोगे? तो उसके लिए देखो जैसे एक भिन्न दिया है, बता रहा हूँ तुमको। जैसे ये भिन्न हमको दे दिया 2/5, 6/11, 13/17, 21/27। अब ये भिन्न तुमको दे दी। अब इसमें कैसे बताओगे? तो कि तुमको कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी छोटी है। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भिन्न बताओ। या आरोही अवरोही में पूछ लिया तो क्या करोगे? तो इसके लिए क्या करेंगे? इसका देखो रूल होता है, अगर इसमें दिया है तो ये तुम्हारा, इसका तो पता है कि अंश कौन सा होता है, हर कौन सा। ये तुम्हारा यहाँ कर लेते हैं, ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। हाँ, इसको नॉमिनेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो अब जैसे अंश हर दिया है, अब इसका रूल ये होता है कि इसमें जैसे अंश हर, तो अंश माइनस हर, मॉड लगा दो। चाहे हर पहले कर दो, जो बड़ी संख्या होगी वही पहले लगेगा। डिनोमिनेटर कर दो माइनस नॉमिनेटर कर दो, या नॉमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर कर दो, कोई वो नहीं है। इनका अंतर करना है, डिफरेंस आएगा तुम्हारा, अंतर जो आएगा इनका दोनों को माइनस करने में जो आएगा अंतर हो गया डिनोमिनेटर। अब आएगा जैसे इसमें डिनोमिनेटर नॉमिनेटर में आएगा, उसके बाद फिर जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस का फिर करेंगे क्या? अंश में, अंश का डिफरेंस जो आएगा, अंतर आएगा, भाग दे देंगे। अब यहाँ जो आएगा वही उसका आंसर होगा, वही संख्या यहाँ पे आएगी। जैसे इसमें हम करते हैं, ये वाले तुम्हारे
इसमें दोनों में करेंगे तो ये अंश ये हर है, जो बड़ी संख्या है उसी में घटा देंगे। तो इसमें 5 में 2 गया, जो बड़ी है 5, जैसे 5 बड़ी है, 5 माइनस 2 आया 3 आया। तो ये तुम्हारा अंतर इसका 3 आ गया, यहाँ तक पहुँचे हम। फिर अंश में इसको भाग देना अंतर को, तो अंश तुम्हारा कितना है इसका 2 है, 2 में 3 का भाग देना है, 2/3, 2/3 किया जाएगा। तो इसमें कितना आएगा, दशमलव लगा, 0 बढ़ा तो 0 बढ़ा दिए तो 18 आ गया, 36 18 तिछाक 18, तो आ गया तुम्हारा 18। फिर वही संख्या आएगी, तो हमें दशमलव का 6 और कर सकते हैं आगे। इसके नीचे आ गया, इसमें तुम ऊपर लिख सकते हो, यहाँ पे जैसे इसका अंतर आया था 3, ले 3 आ गए। इसका अंतर कितना आएगा, 6 5 11, तो 5 आएगा इसका। अब इसका कितना आएगा, 4 आएगा। 17 में 4 गए, 4 आया। 21 में वो 27 में 21 गए, कितना आएगा, तो आएगा 6, इतना आएगा। अब इसमें अंश का इसमें भाग दे दो, कि इसका अंश में भाग दोगे तो इसका भाग देना है, यहाँ अलग से कर लो, चाहे इसमें जैसे ओरल किसी को आ रहा तो ओरल कर सकता है। तो अब इसमें तुम्हारे लिए देखो, इसमें करेंगे तो 6 में भागे 5 का दिया जाएगा, तो कितना आएगा, एक बार जाएगा, 5 का नंबर 5, 1 आया। तो अब यहाँ पे दशमलव लगा तो 0/5 दूनी 10, तो 1.2 आया, ये आया। तीसरा वाला इसमें इसी तरह भाग दे देना, तो 4 3 12, 3 आ गया। चाहे उस तरह कर लो, भाग 13 में भाग दे दो 4 का, 4 3 12 और 4 दूनी 8, 2 बार गया। अब इसी तरह इसमें कर लो, तो 36 18, 3 आया, कितना बचा 3, 0 आया, तो 6 5 30। तो तुम्हारी संख्या देखो, ये दशमलव में कितनी आया, 0.6 आई, 1.2 आया, 3.2 आया, 3.5 आया। तो इसमें सबसे बड़ी कौन सी भिन्न होगी, देखो ये 3.2 है, 3.5, तो 3.5 वाली सबसे बड़ी होगी। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, सबसे बड़ी भिन्न